हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसएल क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का एक और लेसन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या कि 1.1 का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं उसमें जितना सारा क्वेश्चन था सबका सलूशन करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जगह वीडियो देखें, फिर आप देखिएगा 1.2 तो समझ में आपको आएगा। 1.1 में हम क्या पढ़ाए थे आपको कि यूक्लिड के एलोगेथम विधि द्वारा एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको बताया था। फॉर्मूला भी बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। लेकिन आज हम लोग एलसीएम बनाने के लिए सीखेंगे, और एलसीएम भी किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? 1.2। क्या नाम है? 1.2। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा, कंफ्यूजन जरा सा भी आपको नहीं रहने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है 1.2 एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है पहला ही नंबर क्वेश्चन क्या कि सर अगर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड की गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। जैसे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है तो पहला नंबर लिखा हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 140 को क्या करना है? तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो अगर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा? 70 होगा। फिर 2 से लगाइए कितना होगा? 35 हो गया। फिर 5 से लगाइए कितना बार लगेगा? 5-7 बार में। ठीक है, अब तो लगने वाला नहीं है तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि 140 बराबर होगा क्या? तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना होगा? 7 हो गया। लेकिन इसको लिखना कैसे है? जो संख्या जितना बार है तो उसको लिखते हैं। तो 2 के पावर कितना हो गया? 2 हो गया, गुना 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 7 के पावर कितना है? 1 है। यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको तोड़ना है। जैसे 156 का है तो 156 का तोड़ के दिखाते हैं। तो अगर 156 को आप तोड़िएगा तो आपको पता होगा 2 से लगाइएगा। अगर 2 से लगाइएगा, देखिए 2 से लगाते थे कितना होगा बताइए? 78 हो गया। फिर 2 से लगाइए कितना होगा? 3 दूना का 6 हो गया, 8 9 दूना का 18 हो गया, 39 हो गया। फिर 3 से लगाइए कितना होगा? 13 39 है। यहाँ क्या बचा? इसमें बचा क्या? यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हो गया? 13 हो गया। अर्थात लिखेंगे क्या? तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 का पावर कितना हो गया? 1। ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर। समझ में आ गया होगा बात? जैसे देखिए 3825 है तो 3825 को ही बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3825 है, 3825 को तोड़ना है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो पहले ये 2 से लगेगा नहीं, 2 से लगता क्यों है? देखिए, 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर इकाई अंक में 0 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह 2 से कटता है, नहीं तो 2 से नहीं कटने वाला है। 3 से विभाज्यता का नाम क्या है कि जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़ा में अगर आ जाए, ठीक है, 3 के टेबल में आता है तो कहीं ना कहीं वो 3 से कटता है। जैसे इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो 8 10 5 15, 5 15 3 कितना हो गया? 18। तो 18 3 का टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से अगर लगाइएगा भी तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, है ना। यहाँ बचा कितना? तो 22 बचा, 7 21 हो गया, 5 15 हो गया, है ना। फिर 3 से लगाएंगे तो देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर से जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 हो गया, 7 10 5 15 15 3 का टेबल में आता है ना। जोड़ने पे अगर 3 का टेबल में आता है तो वो 3 से कटेगा। तो 3 से लगाइए, 4 3 12 हो गया। फिर यहाँ 3 दूना का 6 होगा, 3 बचेगा 15 हो गया। अब देखिए 5 तो 7 7 4 कितना होगा? 11 11 3 का टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से लगाते हैं, 5 से लगाइए तो कितना होगा? 8 बचेगा 40 हो गया, है ना। यहाँ 8 बचेगा 40 हो गया, यहाँ कितना बचेगा? तो 5 एकम 40, हाँ, आप 5 बचे 25 हो गया, 85 बच गया। फिर 5 से लगाइए यहाँ पे, यहाँ 85 बच गया, ठीक है। यहाँ 5 से लगाइएगा तो 17 बचे 85 हो गया, है ना। तो कितना बार में थोड़ा सा तोड़ना है और कुछ करना नहीं है। तोड़ने अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखिएगा क्या? तो 1325 बराबर लिखेंगे कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना हो गया? 17। अर्थात लिखने का तरीका, जो संख्या जितना बार रिपीट हो उसको लिखते हैं। तो 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 के पावर 2 हो गया। 5 कितना बार है? 2 बार है, तो कितना लिखेंगे हम? 2 बार। 17 कितना बार है? 1 ही बार है, तो यहाँ कितना कर दिए? 1। यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए। ये दोनों क्वेश्चन को आप हमें बनाकर बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन का बनाना है और बनाकर हमें कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका क्या आएगा, इस रूप में आंसर लिखेगा, और इसका क्या आंसर आएगा इस रूप में लिखेगा। नहीं आएगा तो हम फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। वीडियो बनाकर बता देंगे, लेकिन बता देंगे। दोनों को बनाकर जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक फॉर्मूला आप जान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि HCF गुना LCM बराबर प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर गुना द्वितीय संख्या होता है, या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरा संख्या होता है। पहली या प्रथम नहीं, पहली लीजिए, ठीक है।
पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुनी क्या हो गया दूसरी संख्या, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम और पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, ठीक है। इससे प्रूव करने के लिए आपको आएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में है, देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है, तो हम आपको 2 बता देंगे, तीसरा बना के हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बनाइएगा तब ना होता है, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट करिएगा तब थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाना। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि 26 और 91 का है, 26 तथा 91 का निकालना है। तो एक बात और बताते हैं, आप सबसे पहले जानिए कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलता है, ये मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकलता है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको तोड़ेंगे, तो 26 को तोड़िएगा तो आपको पता होगा 13 का में आता है, कहीं तोड़ लीजिएगा, 26 लिख ऐसा 2 से भाग दीजिए, कितना होगा तो 13, तो टूटने वाला नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। 91 को तोड़िएगा तो आपको पता होगा 17, 13 7 91 होता है, तो 7 गुना कितना हो गया 13। देखिए एचसीएफ वही होता है, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ वही होता है संख्या जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मैच करे वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है बताइए 13, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा तो 13, आंसर हो गया। और एलसीएम क्या होता है, तो जो मैच कर गया वो दोनों में से कोई एक को लिखेंगे, मतलब 2 को 13 है तो इसके बदले में क्या को 13 लिखेंगे, 1 को 13 लिखेंगे, ठीक है। और जो शेष बच गया उसको भी लिखेंगे, तो शेष कितना बचा है बताइए, तो 2 गुना कितना हो गया 7 हो गया, तो ये क्या निकला एलसीएम, यह क्या निकला एचसीएफ। लेकिन यहाँ आंसर नहीं है, यहाँ इसको क्या करना है तो प्रूव करना है, जांच करना है कि सही में ऐसा है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान समझिएगा, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, क्या होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब बताइए कि एचसीएफ कितना निकला था, सॉरी एलसीएम कितना निकला था, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, ऐसे गुना कर दीजिए तो कितना होगा बताइए, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि 13 दूना का 26 हो गया, तो 26 गुना कितना हो गया 7 हो गया, गुना 26 गुना 7 यहाँ कर लिया, ठीक है। और एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है बताइए, एलसीएम कितना निकला है तो 13 निकला है, कितना निकला है 13 निकला, ठीक है। अब पहली संख्या कितना है बताइए, पहली संख्या इस क्वेश्चन का कितना था बताइए 26, यहाँ कितना कर दिया 26 है। और देखिए सेकंड संख्या कितना है 91, तो यहाँ कितना कर दिया 91। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो 26 से 26 देखो, 26 बराबर के इस तरफ 26 है ना, तो 26 से 26 क्या हो गया मैच कर गया, 26 26 क्या हो गया तो मैच कर गया, तो 26 26 मैच कर गया। अब इधर क्या बचा हुआ 13 7 का क्या होता है 91, और इधर भी क्या है 91, अर्थात बराबर का इस तरफ भी गुना कीजिए जितना मानाएगा, और बराबर के इस तरफ भी गुना कीजिए जितना मानाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे बताइए बराबर होंगे। जब भी बराबर होंगे तो यही चीज तो सत्यापित करना, तो यही यहाँ पर क्या हो गया था, ये प्रूव हो गया, क्या हो गया तो प्रूव हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है और इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है, और दोनों निकालकर यहाँ एक तरफ पहली संख्या दूसरी संख्या रखिएगा, वो दोनों को आपस में गुना करना है, और इधर एलसीएम एचसीएफ जो निकला उसको गुना करना है, और गुना करने के बाद जो अगर बराबर आएगा तो सत्यापित होगा, बराबर हर हाल में आता ही आता है ना, इसको बनाइएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, देख लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझिएगा कि सर 510 है, पहली संख्या कितना है तो 510 है, और कितना है तो 92 है, 510 और कितना है 92 है, तो दोनों को तोड़िए। तो 510 को अगर तोड़िएगा तो अगर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िए कितना होगा बताइए, तो कितना होगा 25 दूना 50 हो गया, 5 हो गया कितना 255 हो गया, ये ना होगा। आगे देखिए 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा, 3 से काटिए कितना होगा 18 24 15 15 होगा 85 हो गया। फिर अगर 8 5 13 5 से कटेगा 17 बचे कितना हो गया 85 हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना करेंगे 17। अब 92 को तोड़िए तो इसको भी तोड़ लीजिए कहीं, ठीक है। तो अगर 92 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़िए कितना होगा बताइए 46 हो गया, 2 से तोड़िए कितना होगा 23 हो गया। आप टूटने वाला नहीं है तो क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा 2 गुना कितना हो गया बताइए तो 23 हो गया, है ना। तो हम क्या बताएं, अभी जस्ट बताएं कि वही होता है एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर वही होता है जो सब में मैच करे। आपको दिख रहा है सर दो ही, एक ही को तो ऐसा है जो दोनों में मैच कर रहा है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 23 है ना, तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बताइए, एचसीएफ इसका आगे कितना तो 2, एचसीएफ कितना निकला तो 2, ठीक है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या बताया था, जो एचसीएफ को मिला है पहले उसको लिखिए, तो दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखा गया, और जितना शेषफल संख्या बच गया उसको लिखिए। तो शेषफल क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा क्या, तो 3 गुना 5 गुना कितना हो गया 17, गुना 2 गुना कितना हो गया तो 23 हो गया। अब इसको हल कीजिए, तो हल करिएगा तो कितना, थोड़ा सा गुना कर लीजिए, तो गुना करते हैं 15 15 कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 गुना 17 कर लीजिए, और गुना यहाँ 23 गुना कितना हो गया तो 46 हो गया। ज्यादा मत कीजिए, बस इतना ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रूव करना। तो प्रूव करना तो फिर से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फॉर्मूला होता है क्या बताइए, फर्स्ट नंबर गुना क्या होता है तो सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर होता है
गुना क्या होता है, सेकंड नंबर होता है। तो अब बताइए एलसीएम कितना निकला है, यहाँ लिख देते हैं कि सर आया है 30 गुना 17 गुना कितना हो गया, 46 हो गया। और यहाँ देखिए एचसीएफ कितना है बताइए, 2 है तो 2 कर दिए। और पहला संख्या कितना है 510 है तो 510 कर दिए। और यहाँ सेकंड कितना है तो 92 है तो 92 हो गया, ठीक है। 92 तो क्या कर दिए, 92 कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ गौर कीजिएगा तो 46 दोनों का कितना होता है बताइए, तो 92 होता है। 46 दोनों का 92 और 17 में 3 से गुना, 17 दिया 51 कितना बचा बताइए, तो 510। तो यह दोनों को गुना किया तो कितना आ गया 510, यह दोनों गुना किया तो कितना आ गया 92। और इधर भी देखो, इधर भी है 510 और 92 और इधर भी कितना है 510 और 92, दोनों आपस में बराबर है ना। अगर बराबर है तो यही चीज सत्यापित हो गया, इसी को लिखेंगे क्या, तो प्रूव हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हम बता दिए। आप तीसरा क्वेश्चन को बनाकर ऐसे ही प्रूव करके, ठीक है, कहीं ना कहीं कमेंट करिएगा बन गया कि नहीं बना, ठीक है, या इसको फोटो खींचकर कमेंट में डाल दीजिएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, 110% छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन वाला, 3 गो वाला मान दिया हुआ ना। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले मान कितना है, तो 12 है, 15 है और कितना है 21 है। 12 15 कितना है 21 है। इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 15 का भी तोड़ेंगे और 21 का भी तोड़ेंगे। अगर 12 को आप तोड़िएगा तो क्या ही लिख सकते हैं, तो लिखिएगा क्या सर, तो 2 दूना का 4 और 4 तिया कितना हो गया 12, तो 2 गुना कितना हो गया 3 हो गया। अगर 15 को तोड़िएगा तो कितना लिखेगा, तो 3 गुना 5 लिखेगा। 21 को लिखेगा कितना लिखेगा, तो 3 गुना कितना लिखेगा 7 लिखेगा। तो बताइएगा सबसे पहले एचसीएफ निकालते जब भी है, याद रखिएगा, तो सर जो तीनों में मैच करेगा, जितना संख्या सब मैच होना चाहिए, ठीक है, जो तीनों में मैच करे वो उसका क्या होता है एचसीएफ। तो तीनों में मैच कौन कर रहा है जल्दी बताइए, तो तीनों में मैच कर आपको दिख रहा होगा सर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो तीनों 3 के बदले में 1 और 3 लिखेंगे, यही इसका क्या हो गया एचसीएफ, आंसर हो गया, ठीक है। अगर एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा तो हम क्या बताए, जो मैच किया उसको लिखेंगे, तो तीनों 3 के बदले में कितना 3 लिखाएगा, 1 और 3 लिखाएगा। और जो शेष बच गया उसको लिखेंगे, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो 2 गुना 5 गुना कितना हो गया 7, इसको गुना कीजिए, यही इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है सर 17, 23 और 29 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना बच्चा से बनेगा नहीं, कारण क्या है कि सर किसी से कटता नहीं है। देखिए बताते हैं, तो 17 को तोड़िएगा तो कटेगा नहीं, किसी का टेबल में 17 आता नहीं है, तो इसको लिखना कैसे है, तो 1 गुना 17। 23 किसी का टेबल में नहीं है तो इसको क्या लिखेगा, तो 1 गुना 23 है। 29 नहीं करता तो क्या लिखेगा, 1 गुना 29, है ना। और एचसीएफ वही होता है जो सब में मैच करे, तो सब में मैच क्या कर रहा है 1, है ना, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 1। जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका क्या होगा, तो 1 होगा। आगे देखिए, आज जब एलसीएम निकालेंगे तरीका क्या बताया था कि सर एक लिखी चाहे मत लिखिए, बात बरोबर है, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेगा, 17 गुना 23 गुना कितना हो गया 29, इसको गुना करना है और जो गुना करने पे आएगा वही उसका क्या होगा आंसर, है ना। तो इसमें भी एक मैच हो रहे हैं 8, 9 और 25 का, तो इस मैथ को बनाना भी है और कमेंट कर आंसर बताना है कि इसका एचसीएफ कितना आया है और इसका एलसीएम कितना आया है। चलिए आगे चले, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एचसीएफ 306 अंक लिखा हुआ है, 306 है और कितना है 657, है ना। यहाँ किसका वैल्यू दिया हुआ है एचसीएफ का, तो किसका निकालना है एलसीएम का, तो अभी तो बताएं। अच्छा इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है और एचसीएफ का वैल्यू कितना है बताइए, तो 9 है। एचसीएफ कितना है 9 है और पहली संख्या फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ बताइए, तो 306 है। और सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर कितना जल्दी बताइए, तो कितना है 657। क्या निकालना है, तो एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम वाला क्या है वाट है। तो हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि जानते हैं सर कि एलसीएम गुना एचसीएफ, अभी तो पता है एलसीएम गुना एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना क्या होता है, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना क्या होता है, तो दूसरी संख्या, या फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो एलसीएम निकालना है कि नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का हम एलसीएम छोड़ दिए। एचसीएफ का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 कर दिए। अब बताइए फर्स्ट नंबर पहला संख्या कितना है, तो 306, तो 306 कर दिए। और दूसरी संख्या कितना है, तो 657, तो कितना कर दिए 657। अब 9 गुना में है, नीचे गया तो क्या होगा भागा में, तो एलसीएम वाला कितना होगा, तो 306 गुना कितना होगा 657 हो गया। अब बटा में कितना हो गया 9, 9 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, तो 9 तिया 27 हो गया। यहाँ बचा कितना 9 चौको 36 हो गया, 34 हो गया। तो एलसीएम का जो मान आएगा यहाँ कितना होगा, तो 34 में आप 657 से गुना कर लीजिए, यह इसका क्या हो गया राइट आंसर। समझ में आ रहा है बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको एकदम वीवीआई लगा ही लीजिए, ठीक है, वीवीआई एकदम लगा लीजिए, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा इस बार। लिखा गया क्या कि जांच करके बताइए कि कोई प्राकृत संख्या, अच्छा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, प्राकृत संख्या कहाँ से, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या कहाँ से, तो 1 2 3 4 इस सब क्या है, तो प्राकृत संख्या। संख्या 6 के पावर अगर n है, 6 का पावर n है, तो यह जीरो पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, जीरो लाना है ना, इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं, ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर हम n का मान 1 रख दें, ठीक है, तो n का मान 1 रखिएगा, तो यहाँ रखना है ना, 6 के पावर n क्वेश्चन है, तो 6 के पावर 1 रखिएगा, तो 6 के पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 6 हो गया, इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 गुना 3, ठीक है। तो अब इसका इकाई गुना करने पर भी देखिए कुछ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए सर n का मान अगर 2 रखिएगा, तो यहाँ एक क्वेश्चन है क्या, 6 के पावर n है, अर्थात 6 के पावर 2 लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, 6 गुना 6 कितना आएगा बताइए, 36 आएगा। तो 36 इकाई अंक जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर n का मान आप बोलिएगा सर 3 रखिए, तो अगर 3 रखिए तो क्वेश्चन है कितना, कितना रखना है, 6 के पावर n रखना है, तो n की जगह कितना रखिएगा, 3, तो 6 के पावर 3 रखिएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना करिएगा तो 216 आएगा। अब बताइए इकाई अंक जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जिंदगी में कभी आने वाला भी नहीं है, क्योंकि कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है, लास्ट में इसको लिखना है ना। हाँ, लिखना क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो या शून्य लाने के लिए किस रूप में, तो 2 गुना 5 के रूप में, 2 गुना 5 के रूप में रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ किस रूप में बताइए, तो 2 गुना 3 के रूप में है ना, यहाँ कितना है, 2 गुना 3 के रूप में है, अतः 6 के पावर n का इकाई अंक जीरो आना संभव नहीं है। लास्ट में लिखिएगा जरूर, नहीं लिखिएगा नंबर नहीं देगा। इसको पूरा अच्छे से बनाना है और लास्ट में इसको लिखना है। क्यों, क्योंकि सर देखिए अगर जीरो लाना है तो 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए, या 5 और 2, क्योंकि 5 गुना का 10 इकाई अंक जीरो आ गया, और कोई संख्या को गुना करने पर कभी आने वाला नहीं है। 2 3 रहे, 2 4 रहे या 2 6 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा अगर जीरो लाना है तो 2 और 5 का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन है क्या 2 और 3 का, तो कभी आएगा नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में इस चीज को लिखना बहुत है जरूरी है। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना कि एक भाज्य संख्या है। बताए थे सबसे पहला ही क्लास में कि भाज्य किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। भाज्य किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, ध्यान समझिएगा, वैसी संख्या जो 1 से कटे, है ना, जो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, सॉरी, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम एक बताते हैं, दूसरा बताइएगा। लिखा गया है पहला क्वेश्चन, गुना नहीं करना है, सिंपल से बता देंगे। लिखा गया क्वेश्चन क्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। ध्यान समझिएगा, तो ये देखो बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ से यहाँ तो एक ही संख्या है ना, गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या है तो थोड़ा सा अलग है, यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, प्लस के इधर और प्लस के इधर देखा जाए तो कुछ तो ऐसा संख्या जो दोनों में मैच कर रहा होगा, तो दोनों में मैच करने वाला संख्या को दिख रहा होगा, सर इसमें प्लस के पहले भी 13 है और प्लस के इधर भी क्या है तो 13 है। तो अगर हम 13 कॉमन ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से यहाँ में हम 13 कॉमन ले लेते, क्या बचा, तो 7 और 11 बचा, तो गुना कीजिए 11 से तो कितना हो गया 77, तो 77 हो गया। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो 13 में आप 13 से भाग दिए, एक बार में लगेगा तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ कितना आ गया, तो 13, यहाँ देखो, यहाँ समझिएगा कोष्ट का मतलब गुना होता है, 77 में एक जोड़ी कितना हो गया 78। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर देखिएगा तो गुना करने पर कोई भी संख्या आएगा उससे कटेगा, ये किससे किससे कटेगा, देखिए तो 1 से कटेगा, जिस संख्या गुना करने पर जितना आएगा वो स्वयं से भी कटेगा, उससे स्वयं से कटेगा, जितना गुना करने पर गुना कर दिया जाएगा। और किससे कटेगा, तो यह संख्या 13 से कटेगा। अगर यहाँ 8 है तो पक्का है कि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और नहीं तो 78 से तो पक्का कटेगा। तो हम क्या बताएं, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और संख्या, एक भी किसी और संख्या से कट जाए वह क्या होता है, भाज्य। तो अब बताइए सर 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 78 से कट रहा है, तो बताइए यह संख्या भाज्य है क्या, भाज्य। तो आप खुद बोलिएगा सर यह संख्या कैसी है, तो भाज्य संख्या है। कैसी संख्या, तो भाज्य संख्या है, यही इसका क्या हो गया आंसर।
एक बताए हैं, एक क्वेश्चन बताए हैं, आप इसका बनाकर कमेंट करके बताइएगा कि भाज्य है या नहीं है। समझ के बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक बेताकार पथ है। चलिए ठीक है, खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है, एक बेताकार पथ है, ठीक है। और लिखा गया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सोनिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, जिसको कितना समय लगता है, तो 18 मिनट लगता है। कितना मिनट, तो 18 मिनट लगता है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अच्छा रवि को कितना समय लगता है, तो 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट लगता है। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब दोनों एक ही समय में यहाँ चलना शुरू करते हैं और फिर से चलते चलते एक का स्पीड कम, एक का ज्यादा है, क्योंकि सोनिया को ठीक है, सोनी नाम की जो लड़की है उसको घूमने में, एक बार घूमने में कितना समय लगता है, तो 18 मिनट, ठीक है। और रवि को कितना लग रहा है, तो बताइए, तो 12 मिनट। अच्छा एक और बात बताते हैं, मेरी एक बहन है, ठीक है, उसका नाम सोनिया है, ठीक है, और उनके हस्बैंड का नाम भी क्या है, रवि है। तो मैच भी कर जा रहा है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर सोनिया और रवि हो गया, तो दोनों का मैच करवाना, तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से करना है। इसमें करना क्या है, याद रखिएगा सर, दोनों का एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालिएगा तो 18 को तोड़िए, भाजी वहां तोड़ेगा, ठीक है, तो 2 होगा, है ना, कितना होगा, तो फिर 3 हो गया, फिर कितना होगा, 3 हो गया, 3 दिए 9 दूना कितना हो गया, 18। और जब रवि के बारे में है तो 12 को अगर तोड़िएगा, है ना, तो 12 को तोड़िए कितना होगा, तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कितना हो गया, तो 3, 2 दूना 4, 4 दिए कितना हो गया, 12। तो जो संख्या मैच करे, एलसीएम निकालना ना, एलसीएम निकालेगा, देखिएगा। तो पहले जोड़ा लगाइए, जब जोड़ा लगाएंगे तो ए जोड़ा लग गया, ठीक है, और यहाँ ए भी जोड़ा लग गया। तो एलसीएम जब भी निकालना है, ध्यान समझिएगा, तो ये जोड़ा में से किसी एक संख्या को लिखते हैं। तो इसका क्या कितना लिखाएगा, तो 2 लिखाएगा। इसमें से कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। तो ये जोड़ा में से एगो 2 लिख दिए, ये जोड़ा में से एगो 3 लिख दिए, जो शेष बच गया उसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना क्या लिखेंगे, 3। तो गुना कीजिए, 3 दूना 6, दूना 12, 12 दिया कितना हो गया, 36। अर्थात 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से क्या होंगे, मिलेंगे। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट होगा एक ही वीडियो में। और अगले दिन जब मिलेंगे तो 1.3 हम आपको पढ़ाएंगे, 1.2 पूरा खत्म हो गया, 1.3 पढ़ाएंगे, और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैथ हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।